नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा डरावना है, क्योंकि आज जिस घटना की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये राज नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी और इतनी खतरनाक तरीके से घटी थी कि आप लोग सोचेंगे कि सारी मुसीबतें एक साथ प्लान बनाकर इनकी ज़िंदगी में टूट पड़ी थी क्या। तो हुआ कुछ ऐसा। ये नागपुर में रहने वाले एक सिंपल से अच्छे से व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में अच्छे खासे पैसे कमाए हुए थे। इनके माता पिता नहीं थे। ये अपने घर पे काफ़ी कम उम्र से अकेले ही रह रहे थे, इसलिए सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके खुद के अकेले के ऊपर आ गई थी, इसलिए लाइफ में बहुत सीरियस थे। एक टाइम ऐसा आया कि इनकी शादी हुई एक लड़की से, जो कि नागपुर की नहीं कहीं और की थी। अब ये अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सेटल्ड हो गए हैं और सब अच्छे से चल रहा है। इनका एक बिजनेस था। उस बिजनेस के चक्कर में ना इनको कई बार दूर दराज के इलाकों में आना जाना पड़ता था। नागपुर से मुंबई, कभी दिल्ली चले गए, कभी कोलकाता चले गए, कभी चेन्नई चले गए। ऐसे इनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग लगी रहती थी। लेकिन ये ट्रैवलिंग इनकी अकेले नहीं होती थी, इनके जो बिजनेस पार्टनर्स होते थे उनके साथ ये कहीं पर भी आना जाना करते थे। जब शादी हुई तो इनकी लाइफ थोड़ी सी और ईजी हो गई थी, क्योंकि घर में पत्नी है चीज़ों को संभालने के लिए। शादी के ठीक 20-22 दिन बाद इनको एक फिर से बिजनेस के लिए कुछ ऑफर आता है कि आपको भाई नागपुर से मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा। इन्होंने बोले कि ठीक है चले जाएंगे। अपने पार्टनर्स से बात किए, पार्टनर्स ने बोले कि ठीक है अर्जेंट में टिकट बुक करते हैं, निकलते हैं। इन्होंने भाई टिकट बुक किए हैं और नागपुर से मुंबई के लिए निकल पड़े। रात का समय हो रहा था, इन लोगों ने रात की ट्रेन पकड़े जिससे ये सुबह सुबह मुंबई पहुँचने वाले थे। जो ट्रेन है ना, बीच कहीं जंगल में आधी रात में रुक गई। अब ये लड़के लोग, मतलब इतनी भी उम्र नहीं थी इनकी, मैच्योर बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन उम्र तो कम ही थी। यही कोई 24 साल, मान लो 24-25 साल के आसपास। तो सब लड़के थे। ऐसे ना ट्रेन रुक गई तो टाइम पास करते करते ट्रेन से उतर गए। बोले यहीं पे थोड़ा सा हल्ला करते मज़े करते हैं। जंगल इलाका था, पूरा शांत माहौल, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं। जितनी भी हल्की फुल्की लाइट आ रही थी वो ट्रेन की ही लाइट बाहर तरफ जो पड़ती वही लाइट पड़ रही थी। अब 5-10 मिनट इन लोगों ने टाइम पास कर लिए। ट्रेन के चलने कोई आसार नज़र नहीं आए तो इतने में राज को सुसु लग गई। बोले कि क्या करूं। तो एक दोस्त बोलता है अरे क्या फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, इतना अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है, जाना वहाँ पे पेड़ के नीचे कर ले। ये गए और पेड़, ऐसा सुने हुए थे इन्होंने कि नहीं यार पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे। तो पेड़ से थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक खुले एरिया में कर लिए। अब भैया इनके साथ कुछ ऐसा घटा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल ये वहाँ पे हल्के हुए और इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा। ये फटाफट सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। ये अपना मुंबई पहुँचे हैं। 3 दिन का काम कंप्लीट करके चौथे दिन वापस से नागपुर आ गए। अब नागपुर आने के ठीक 2 या 3 दिन बाद से इनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आने लगा। हर बात पे ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगे। ये अपनी पत्नी, जिसको ये पलकों पे बिठा के रखे थे जब से शादी करके लाए थे, वो उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे अपनी पत्नी से। खाने वाने को लेकर बहुत झगड़ा कर ले रहे हैं। कई बार अलग ही लैंग्वेज में, नॉर्मली ना वो हिंदी बोलते थे या पंजाबी में बात कर लेते थे, लेकिन अब कई बार वो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पत्नी को समझ में ही ना आए कि ये कौन सी भाषा आप बोलते हैं। आपने तो बोले थे कि आपको 3 ही लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये क्या बोलते हैं आप। फिर वो और लड़ने लगते। भाई ऐसे करते करते कुछ दिन हुए और इन्होंने कुछ अपने बिजनेस डील्स भी पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिए। पत्नी सोच के हैरान कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है ऐसा। उनसे पूछती भी तो ये कभी बताते नहीं। फिर कुछ ही दिन बाद ये जो पत्नी जी थी इनकी ना, इनके मायके में कुछ तो भी फंक्शन था, कुछ भी फंक्शन रहा होगा। तो इन्होंने राज जी से बोली कि चलो ना मेरे मायके में थोड़ा सा वो है, फंक्शन है और कुछ दिन वहाँ पर रह के आएंगे। तो हाँ चलो ठीक है चल लेंगे, खाना वाना तो मिलेगा ना वहाँ पे। तो टेंशन में आ गई, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, खाना वाना तो मिलेगा ना। खाना तो मिलेगा ही, घर के दामाद है, और दामाद है चाहे जो कोई भी हो खाना तो मिलेगा ही। बोली हाँ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा ना, कम नहीं खाता हूँ मैं, बहुत खाता हूँ। बोलिए हाँ ज़्यादा मिलेगा, चलिए। भैया ये लोग पहुँच गए इनके मायके छोटे गाँव में था। ठीक है, वहाँ पर आए। अब फंक्शन वाली शाम को ही ये खाना खाने के लिए बैठे हैं। पूरे मेहमान लोग, परिवार के सब लोग, हाँ खाना खा रहे हैं। पहले धीरे धीरे खा रहे हैं। फिर और चावल लाओ और लाओ करके ना
इतना सारा राइस इन्होंने खाते गए, और जितना बार ये राइस मांग रहे, जितनी बार ये खाना मांग रहे हैं, उतनी बार इनके जो एक्सप्रेशंस है वो लाउड होते जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे उठा के खाने लगे, जल्दी जल्दी खाने लगे, पूरे मुंह में चावल आवल लग रहा है, यहाँ पे सब्जी चिपक जा रही है, दाल लग रहा है, बड़ा खतरनाक सा इनका चेहरा दिखने लगा। तो पत्नी आके धीरे से बोली कि क्या कर रहे हैं आप सब, आपको अब देखने लगे हैं, थोड़ा आराम से खाइए। ये पलटे और अपनी पत्नी को ऐसा घूसा मार दी, यहाँ पर एकदम जाके गिर गई। अब यहाँ पे हो गया माहौल बिगड़ गया। जैसी वो गिरी है और यहाँ पे लड़की के जो पिताजी थे वो बोले अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसा हाथ क्यों उठा रहे हैं। तो बस वो लगे गाली देने को, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, खाना वाना सब उठा के फेंक दिए, बहुत गंदी तरीके से हाइपर हो गए हैं। अब जो चीज़ आ रही है उठा के जितने मेहमान हैं सबके सिर विर में मार दे रहे हैं। 2-3 लोगों का सरवर फोड़ दिया इन्होंने, बड़ी गंदी हालत कर दी पूरे माहौल की। अब एक क्या बोला, इनको पकड़ो, इनको कोई प्रॉब्लम है। पकड़े उनको, और जब पकड़े ना तो हाथ इतना ठंडा, शरीर इतना ठंडा, मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ को पकड़ रहे इंसान को नहीं। अब एक इनमें से एक बुजुर्ग था, वो कह दिया कि इनको भैया भूत वूत लग गया है, इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। शरीर वरीर इतना ठंडा किसी का हो ही नहीं सकता, मरने के बाद भी इतना ठंडा नहीं होता है। इनको कुछ हुआ है, जल्दी से कोई तांत्रिक बाबा वगैरह को लेकर आओ। अब आप ये मत सोच लेना कि बाबा आएगा ताबीज़ देगा कहानी ख़त्म, आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली कहानी, बने रहो। तो एक भागते हुए गया एक लड़का, पास में ही एक तांत्रिक बाबा का घर था, ठीक है, इनके गाँव में पास में ही। बाबा को बुला कर लेकर आए। बाबा आए, वहाँ पर बैठे, अपना आसन लगा के बोलते हैं कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 16 आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। तो घर के सारे लोग परेशान कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब बाबा ने 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद उनके मुंह से ही उगलवाए कि दरअसल इसने कहीं तो भी किसी कब्र में वो सुसु कर दिया, इसलिए उसकी आत्मा इसके अंदर आ गई। और उस चीज़ से इसको इतनी गुस्सा आई, उस आत्मा को इतने गुस्सा आई कि वो और आत्माओं को इनवाइट करता गया कि इसके अंदर आओ और इसको अंदर से खोखला कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तो लोग बोलते हैं कि इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा। तांत्रिक बाबा बोलती हैं इतनी सी चीज़ है, आपके घर पे आके कोई सुसु कर दे, आप क्या बर्दाश्त कर लोगे ऐसे ही। इन्होंने भी वही काम किए हैं। अब चाहे जानबूझ के किए हो या अनजाने में किए हो, वो तो प्रेत आत्मा है, वो अब छोड़ेगी नहीं। बाबा बोलते हैं कि अब हमारे बस की नहीं है, अब भगवान से आप लोग प्रार्थना करो और ठीक हो जाए तो हो जाए। अब बाबा ऐसे बोल के चले गए। बोले क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी लेकर आते हैं। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि मंदिर ले जाएंगे सब बदल के सब ठीक। मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए और वहाँ पे पुजारी लोग थे, हनुमान जी की आरती वगैरह हुई, सब कुछ हुई। और वहाँ पर ये अचानक से बेहोश हो गया चिल्ला विल्ला के। जैसे कि किसी को आत्माएं आ जाती है ना, तो यहाँ पे गालियाँ देती है लिटरली मंदिर में आके वो हनुमान जी को ही। तो ऐसा ऐसा होता है भैया। तो इन्होंने भी वही सब किए और ये हो गए वहाँ पर बेहोश। पंडित जी ने बोले ठीक है, इनकी आत्माएं निकल गई है, घर लेकर जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये घर आ गए और चीज़ें सचमुच में चेंज हो गई, लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है। अब धीरे धीरे करके 20 साल निकल गए। लाइफ में किसी तरह का अब कोई टेंशन नहीं था। हाँ, बिजनेस जितने पहले अच्छे चलते थे उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लॉस अच्छा खासा था, इतने अब पैसे इनके पास बचे नहीं थे, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़े ठीक थे, ऐसी कुछ भूत प्रेत वाली गड़बड़ नहीं थी। ठीक 20 साल बाद सन 2022 या 23 में ये जो कुछ भी हुआ था ना, ये स्टार्टिंग इसकी अर्ली 2001 में हुई थी और अब आया 2022-23 का समय। अब जो राज जी और उनकी पत्नी है ये मौसा जी मौसी जी बन चुके हैं। दरअसल राज की जो पत्नी है उनकी एक बहन भी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा हरकीरत, वो भी बड़ा हो चुका था। वो एक बार ऐसे बोला मौसी को, मौसी मैं नागपुर आ रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। मौसी ने बोली ठीक है आजा बेटा। तो ये अपनी मौसी के घर गया। तो राज जी जैसे कि अपने भतीजे को देखे हैं, पता नहीं भतीजे को देखते से क्या हो गया, ये फिर से हाइपर होने लगे। 2 दिन 3 दिन ठीक थे, ये फिर से अजीब सी हरकतें करने लगे, अपने भतीजे को गाली देने लगते बिना मतलब के। तो ये तो बच्चा, जरा सा इसने किया तो किया क्या, लेकिन इनके व्यवहार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पहचान वाले रहे होंगे, बोले ये 20 साल पहले जो हुआ था ये उस टाइप की घटना है, एक काम करो
इनको किसी बाबा के पास लेके जाओ फिर से। तो पत्नी बोलती है अरे ऐसा थोड़ी, अभी ये तो बाहर भी नहीं निकलते हैं ज़्यादा, अब तो नागपुर में ही काम चल रहा है और एक बार गलती कर दी तो बार बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। खाना पीना अब छोड़ दिए थे, पिछली बार खाना बहुत खा रहे थे, अब खाना पीना छोड़ दिए थे। अब हॉस्पिटल लेकर गए भैया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कुछ तो भी एक अजीब व गरीब बीमारी का नाम बता दिए, वो बड़ी रेयर सी बीमारी का नाम बता दिए, बोले ये हो गया। अब इनका इधर इलाज भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इनको असर क्यों नहीं पड़ रहा है, जो सही ट्रीटमेंट सही इंजेक्शंस की ज़रूरत है हम सारा कुछ दे रहे हैं, असर क्यों नहीं पड़ रहा है। एक दिन एक जूनियर डॉक्टर ने ही बोल दिया कि यार आप लोग किसी बाबा वगैरह से क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखिए हम डॉक्टर हैं भले, लेकिन है हम भी इंसान, और हमको समझ में आ रहा है कि इनको कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारा मेडिकल साइंस सुलझा नहीं सकता है, इलाज आप चलने दीजिए, लेकिन किसी बाबा से भी बात करके देखिए। इन्होंने बोली ठीक है भाई। तब नागपुर में ही एक तांत्रिक बाबा रहे होंगे, फिर से उनसे बात की गई। बाबा ने बोले कि ठीक है हमारे पास लेकर आना पड़ेगा इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो इधर हॉस्पिटल में भी वो रहते हैं एडमिट, 2-3 घंटों के लिए इनको छुट्टी मिलती हॉस्पिटल से, फिर ये बाबा के उनके आश्रम में जो भी था उनका वहाँ पर लेकर जाती, वहाँ पर बाबा झाड़ फूँक करते। ये लगभग 7-8 दिन तक चला है। 8वें-9वें दिन उन्होंने बताया, बाबा ने बताया कि इसके अंदर 3 आत्माएं हैं। इतने दिन की जो झाड़ फूँक थी उसके बाद मुझे समझ में आया इसके अंदर 3 आत्माएं प्रवेश कर गई है, और ये तीनों आत्माएं इसके किसी बड़े करीबी नज़दीकी की है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसके दोस्तों की वो आत्मा, एक स्त्री है और 2 पुरुष है। तो ये सुनते से ही, मतलब इनकी पत्नी, राज्य की पत्नी, सुनते से ही शॉक में चली गई, क्योंकि अभी से ठीक 1 साल पहले इनके बिजनेस पार्टनर्स थे, मतलब एकदम क्लोज वाले बिजनेस पार्टनर नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे पार्टनर्स थे जिनके साथ ये काम कर रहे थे। उनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, और उस कार में 2 आदमी और एक औरत सवार थे, इनके फ्रेंड्स थे वो लोग। अब ये पूछे बाबा से कि बाबा क्यों, ऐसा क्या हो सकता है। बाबा ने बोले कि इनके अंदर जो कोई भी आत्मा है ना, उनको मन में जलन की भावना है इनको लेकर, और वो सिर्फ जान लेने के लिए आई हुई है। बस ये बाबा ने बताए हैं, और अब इन्होंने उगलना शुरू किए। तुझे क्या लगता है तू मुझे निकाल लेगा? मेरी सच्चाई समझ के तू मुझे निकाल पाएगा? कभी आदमी की आवाज़ में बात करते तो कभी औरत की आवाज़ में बात करते, और बार बार यही कहते कि इसको तो हम लेकर ही जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अंदर से ख़त्म करके, इसको तड़पा के ख़त्म करेंगे, फिर इसको लेकर जाएंगे। ऐसे नहीं, इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई ना, मतलब अब जब से ये बोले तब से और ज़्यादा हालत में बिगाड़ आना शुरू हो गया। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब सिचुएशन इनकी ऐसी हो गई है कि अब बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे मालूम नहीं। 2023 का एंड आते आते लिटरली डॉक्टर्स ना बाबा कोई ने इनको नहीं बचा पाए, और आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सुन के ही मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई कि कितनी ज़्यादा खौफनाक कहानी है ये। और अगर उन आत्माओं ने इनका जान लिया है, अगर इनकी मौत नॉर्मल मौत नहीं है, तो इनकी आत्मा भी अब प्रेत योनि में भटकेगी। हो सकता है कि प्रेत योनि में भटके, जलन के चक्कर में उनके वो दोस्तों की आत्माएं इनके ऊपर आई और इनकी ये हालत कर दी। उससे पहले इतनी सारी आत्माएं उनके ऊपर थी ऑलरेडी, जो पहले कांड हुआ था, 20 साल पहले कांड हुआ था, उसमें 16 आत्माओं ने इनको अंदर से खोखला कर दी थी। और शायद ऐसा ही होता होगा, अगर कोई शरीर किसी आत्मा को लेकर वो बन जाता है, वल्नरेबल बन जाता है, तो उससे क्या होता होगा कि उसके अंदर और आत्माएं फ्यूचर में प्रवेश कर सकती है। हाँ, ऐसा होता है एक्चुअली देखा जाए तो, कि शरीर अगर आत्माओं से ग्रस्त हो जाता है तो बार बार आत्माएं और भी आत्माएं ढूंढती हैं कि हमको भी मौका मिले, हम भी इस शरीर में एंटर करने की कोशिश करें। और ऐसा करते करते वो आत्माएं इंसान को खोखला कर देती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान खत्म ही हो जाता है। ऐसा ये पहला कांड नहीं है, इससे पहले बहुत सारे कांड हो चुके हैं, उसके ऊपर कितनी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। मैंने तो पर्सनल भी देखा हूँ, फिल्में तो दूर की बात। हाँ। इससे मिलता जुलता मैंने बहुत ही नज़दीकी केस खुद अपनी आँख से देखा हुआ हूँ कि कोई कितनी खतरनाक तरीके से पोजेस हुआ था, और उसने अपने मुँह से बोला था यही बात कि ये आदमी ने मेरी कब्र के ऊपर आके ये किया था, इसको क्या मेरा बस चलेगा तो पूरे खानदान को इसे ख़त्म करके रख दूंगा मैंने ये खुद अपनी आंख से देखा हूँ। वो आदमी इतने खतरनाक तरीके से पोजेस था ना कि उसको 7-7 8-8 लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि दुबला पतला 5'4" 5'5" की हाइट रही होगी,
और एकदम पतला। ना जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इतने सारे लोग नहीं उसको संभाल पा रहे। इसीलिए भाई बेहतर है कि कोई होटल कुछ भी जगह ढूंढ लो, वहां पर हल्के हो जाओ, जो भी चीजें करना है 1 नंबर या 2 नंबर। ऐसी कहीं पर भी मत करो। इनका ऐसे तो कहीं पास पर तो ट्रेन था, ट्रेन छोड़ के ये नीचे करने चले गए। हाँ। मतलब सोचो तो, अपनी जान खुद उनके सामने लेके गए वो, वही तो। कि वो आत्माएं आए, इनवाइट किए और फिर ऐसे तैसे कर दिया। मतलब ऐसा कि ये खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पे जानबूझ के मारे हाँ। कि ले हमको कट, हमको लग, ऐसा वाला। वही तो नहीं करना चाहिए कभी भी, कोई भी सुनसान जगह पे कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि उस जगह पे कौन सी आत्मा कैसे है उस वहां पर, उस जगह की स्थिति क्या है। हाँ। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि हरकीरत ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, क्योंकि ये जो 23 के टाइम पे जो घटना हुई है इसने खुद अपनी आँख से देखा है अपने मौसा जी के साथ होते हुए, और फिर इसको इसकी मौसी से सारी बात इसी दौरान पता चली थी। इसने सोचा कि कभी फ्यूचर में मैं ज़रूर इस घटना को दुनिया के सामने लेकर आने की कोशिश करूँगा, तो उसने इसलिए हमको लिख भेजा ताकि हम इससे आज जो सीख दिए वो आप सभी को दे सके। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।